चलो ट्राई करते हैं। लिखा हुआ है द टू आइडेंटिकल वायर्स एक्स एंड वाई ईच ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन। चलो, इसकी रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी आर होगी क्योंकि आइडेंटिकल वायर्स है ना। लेंथ भी सेम है, रेडियस भी सेम है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। द टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंबाइंड कॉम्बिनेशन इज आर वन। पैरेलल में अटैच्ड हैं, पैरेलल में। इसका क्या मतलब है? इसकी रेजिस्टेंस को हम आर एक्स कहते हैं, इसकी हम आर वाई कहते हैं। वन ओवर द टोटल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू वन ओवर आर एक्स प्लस वन ओवर आर वाई। उसने हमें बता दिया है कि इन दोनों की कंबाइंड है आर वन, तो वन ओवर आर वन इज बेसिकली वन ओवर आर एक्स प्लस वन ओवर आर वाई। और अभी के लिए आर एक्स और आर वाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्या आप मेरे साथ हैं अभी तक? जी। चलो, वायर एक्स इज रिप्लेस विद द वायर ऑफ सेम मटेरियल विद लेंथ एल एंड रेडियस टू आर। लेंथ एल है और रेडियस टू आर है। सेम लेंथ बट द रेडियस इज ट्वाइस। ये एक्स है अब और ये वाई है अब। इसका रेडियस अभी भी आर है, लेंथ अभी भी एल है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन इज आर टू, यानी अब वन ओवर आर टू इक्वल्स टू वन ओवर आर एक्स प्लस वन ओवर आर वाई। ओके। ऑल्सो पता ही नहीं करना क्या है। लेट्स सी। टू आर कर देने से देखो, आपको ना डिफरेंशियल डायग्नोसिस परफॉर्म करना है। आपको देखना है कि फर्क किस चीज को पड़ा है, चेंज क्या चीज हुई है। चेंज हुआ है इसका रेडियस, यानी कि यहाँ इस फॉर्मूला में एरिया चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी। अब आप देखो, जब रेडियस को आप डबल कर दोगे, टू आर कर दोगे, तो स्क्वायर की वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस पे फोर टाइम्स का फर्क पड़ेगा ना। जी। व्हेन आर इज स्क्वायर्ड, सॉरी, व्हेन आर इज डबल्ड, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय फोर टाइम्स। तो जो रेजिस्टेंस पहले थी आर एक्स, अब उसके फोर टाइम्स कम हो जाएगी, आर एक्स बाई फोर। मेरे साथ हैं अभी तक आप? और स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या डिफरेंस है? कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और स्मॉल आर इसका रेडियस है अब। अच्छा ठीक है, उसने अच्छा, हाँ जी। उसने आपको बताया रेडियस है स्मॉल आर। जी। चलो, अब आप ठीक है। देख लो। चलो, अब आप देख लो। मैं ना आपको कुछ वैल्यूज अज्यूम करके दिखा देता हूँ, अज्यूम करके। देखो, पहले इसकी रेजिस्टेंस थी टू, इसकी भी थी टू। अब इसकी रेजिस्टेंस फोर टाइम्स कम हो जानी चाहिए। तो टू को डिवाइडेड बाय फोर कर दो, तो अब इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट फाइव हो जाएगी। जी। वाई की रेजिस्टेंस अभी भी टू ही है क्योंकि वाई को तो कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने ऐसी वैल्यूज अज्यूम किया, आप टेन कर लो, हंड्रेड कर लो, वॉट एवर। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ से ना आर वन कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे आएगा? वन ओवर आर वन इक्वल्स टू वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू। दैट गिव्स अस टू। ऊपर वन, वन प्लस वन दैट्स गोइंग टू बी टू। तो आर वन की वैल्यू वन ओहम आ गई थी। ठीक है। अब यहाँ से ना आर टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे बताओ, आर एक्स की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा था? कितनी हो गई थी? कम हो गई थी। नहीं, कितनी हो गई थी? कम तो बहुत लूज आंसर है। जीरो अभी पॉइंट आपको फाइव बताया फोर टाइम्स कम हुई थी, तो जो पहले थी उसके कंपैरिजन में फोर टाइम्स कम हो गई। 0.5 प्लस आर वाई कितना था? वो तो उतना ही है जितना पहले था, टू। एलसीएम ले लेते हैं। 2.5 को टू बनाने के लिए फोर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके ऊपर भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर प्लस वन। तो आर टू विल इवेंचुअली कम आउट टू बी टू बाई फाइव। मेरे साथ हो? जी। अब करना है आर वन ओवर आर टू। आर वन की वैल्यू कितनी आई थी? वो आई थी वन। आर टू की वैल्यू आई थी टू ओवर फाइव। ये देखो यहाँ से आर वन और ये आर टू। अब ये फाइव यहाँ से हाँ ऊपर जी। चला जाएगा। दिस इज गोइंग टू बिकम फाइव बाई टू।
R1/R2 is 5/2। जी ठीक है, सर एक सेकंड में पिक्चर ले लूँ। जी जी, पिक्चर ले लें प्लीज। ले लिया, थैंक यू। चलो अच्छी बात है, और बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? बस यही थे।